मूवी का स्टार्ट कुछ फ्रेंड से होता है जिन्होंने अपनी एक टीम बनाई हुई थी जिनमें साइम, बेली, जिम, एलिक और समर होते हैं। इन सब का एक ही मकसद था, हिस्टोरिकल प्लेस को डिस्कवर करना। इनको डेन की वीडियो मिलती है। डेन समर का फ्रेंड होता है क्योंकि ये दोनों साथ मिलकर काम करते थे। साइम ने जिम से फ्रेंडशिप कर ली थी जिसकी वजह से इन दोनों की फ्रेंडशिप टूट चुकी थी। डेन इस वीडियो में साइम को एक जंगल के बारे में बताता है। ये जंगल नदी के किनारे एक छोटे से आइलैंड पर है। डेन साइम को चैलेंज करता है, अगर तुम में पार है तुम मुझसे पहले उस जगह पहुंचकर दिखाओ, क्योंकि ये जंगल कई सालों से बंद था। साइम डेन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने साथियों को इस आइलैंड पर जाने के लिए एग्री करता है। इन लोगों को पता था कि जिस आइलैंड पर वो जा रहे हैं इसके बारे में इन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। साइम और इसके फ्रेंड इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक कपल आया हुआ था। इस कपल का नाम टेरी और पिन था। पिन इनको बताती है यहाँ बहुत साल पहले इस आइलैंड पर बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, मगर अचानक से रेडिएशन फैल चुका था जिसकी वजह से ये आइलैंड बंद हो गया। पिन कहती है कि इस आइलैंड का मुझे अपने फादर से पता चला था। ये लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते। रेडिएशन मशीन से इनको कोई सबूत नहीं मिलता तो सब इसमें एंटर हो जाते हैं। साइम और इसके फ्रेंड अपने साथ बोट भी लेकर आए थे। वो इस बोट पर बैठकर आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाते हैं। साइम और इसके फ्रेंड इस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं, मगर पिन और टेरी बोट में ही थे। जब ये लोग जंगल में पहुंचते हैं तो इनको वहाँ कुछ सामान बिखरा हुआ नजर आता है। ये सामान डेन और इसके साथियों का था। साइम और बेली ये सब देखकर हैरान थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। साइम को डेन का कैमरा मिलता है। इस कैमरे में तो वीडियो थी। डेन पहली वीडियो में बता रहा होता है वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इस जंगल को डिस्कवर कर रहा था। डेन हैंडर नाम के आदमी का बताता है जो इसे गाइड करके यहाँ जंगल में लाया था। बेली जब डेन की दूसरी वीडियो देखता है इसमें इनको डेन भागता हुआ और काफी परेशान नजर आता है। वो बताता है कि यहाँ किसी बड़े क्रोकोडाइल ने हमला किया था। डेन कुछ ज्यादा नहीं बता पाया क्योंकि क्रोकोडाइल ने इस पर हमला कर दिया था। ये वीडियो देखकर सब डर जाते हैं, मगर समर कहता है कि डेन हम सब के साथ मजाक कर रहा है। वहीं अचानक समर के ऊपर खून के चंद कतरे गिरते हैं। अब ये लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं क्योंकि दरख्त पर डेन का फ्रेंड लटका हुआ था। ये देखकर सब वहां से भागकर बोट की तरफ आते हैं। ये बोट में बैठने ही वाले थे कि कोई चीज बोट को अपनी तरफ खींच लेती है। पिन पानी में गिर गई थी। टेरी बोट के साथ पानी में चला जाता है। पिन पानी में थी। क्रोकोडाइल इसके पांव पर हमला करता है। साइम ये देखकर परेशान था। वो पानी में कूदकर पिन को बचा लेता है क्योंकि पिन का पांव बहुत जख्मी था। ये इसके पांव पर बैंडेज करते हैं। समर साइम से कहता है पिन को यहाँ ही छोड़ देते हैं और हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। पिन ये सुनकर इनकी तरफ बंदूक करती है और इन लोगों से कहती है अगर तुम लोग मुझे छोड़कर गए मैं तुम सबको गोली मार दूंगी। पर साइम पिन को यकीन दिलाता है हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर ये इसे लेकर जंगल में आते हैं क्योंकि डेन ने बताया था कि इस फैक्ट्री में वेपन है। ये सब लेकर अंदर जाते हैं। इनको फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए एक रास्ता नजर आता है। साइम रस्सी की मदद से नीचे उतरता है। बाकी भी इसके पीछे आते हैं। अचानक वहाँ क्रोकोडाइल आ गया था जिसे देखकर बेली, पिन और समर भाग जाते हैं। बेली और समर बाहर लाइट ठीक करने के लिए आते हैं। इधर साइम और जिम ने फैक्ट्री को डिस्कवर कर लिया था। साइम एक रूम में एंटर होता है। इनको वहाँ एक बॉक्स नजर आता है। बॉक्स पर पैरामीटर का नाम लिखा था। जिम बताती है कि पैरामीटर एक एजेंसी है जो इलीगल तरीके से एनिमल्स को डिस्कवर करती है। साइम और जिम इस रूम में जाते हैं जहाँ लैब का सारा सिस्टम रखा हुआ था। इस सिस्टम में ऐसे था कि जैसे किसी एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो। बेली और पिन सैटेलाइट के सिस्टम को सही करने के लिए नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। ये सैटेलाइट के सिस्टम को सही कर लेते हैं, मगर समर पर क्रोकोडाइल हमला करके इसे खत्म कर देता है। साइम और इसके साथियों को बहुत ज्यादा पानी दिखाई देता है। इनको वहाँ क्रोकोडाइल के बहुत सारे सिम्टम दिखाई देते हैं जिनसे इन लोगों को पता चलता है कि एजेंसी वाले क्रोकोडाइल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पिन फैक्ट्री की तरफ जाती है तो आगे से इसे क्रोकोडाइल आते हुए दिखाई देता है। पिन अपनी बंदूक से क्रोकोडाइल पर गोलियां चला रही थी, मगर इसे कुछ भी नहीं होता। क्रोकोडाइल पिन पर हमला करके इसे भी खत्म कर देता है। साइम और इसके साथियों को पिन की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग आगे की तरफ चलते हैं तो इनको डेन मिल जाता है। साइम डेन पर गुस्सा करता है। साइम इससे कहता है तुमने हम सबको यहाँ पर फंसा दिया है, पर डेन साइम को कहता है कि मैंने भी अपने साथियों को खो दिया है और मैं भी यहाँ फंस चुका हूँ। डेन साइम को हैंडर के पास
पास लेकर आता है। डेन ने इसको बांध कर रखा था। हेंडर बताता है कि मैं पैरामीटर के लिए काम करता था। मैं और कुछ साइंटिस्ट मिलकर क्रोकोडाइल पर रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने कुछ एनिमल्स के डीएनए को क्रोकोडाइल के अंदर एंटर करके हाइब्रिड बनाया था और कुछ क्रोकोडाइल जिंदा बच गए थे, जिसकी वजह से वो क्रोकोडाइल इंसान के पीछे पड़ गए हैं। हेंडर कहता है कि मैंने डेन से झूठ बोलकर इसको यहाँ पर लाया था। डेन क्रोकोडाइल के खून का सैंपल लेने के लिए अपना सामान लेकर आया था। नेक्स्ट बेली सैटेलाइट की मदद से साइम को बताता है कि मैंने सिस्टम को ठीक कर दिया है, मगर सिग्नल बहुत कम है। बेली साइम और पिन से समर के खो जाने का बता रहा होता है कि इतनी देर में क्रोकोडाइल आकर बेली पर हमला करके इसका सर कुचल देता है और ऐसे बेली भी मर गया था। साइम इसके साथियों को रेडियो की मदद से आवाज सुनाई देती है। इधर हेंडर बंदूक लेकर भाग गया था। साइम और इसके साथी इसको तलाश करते हैं। हेंडर पानी छोड़ देता है कि क्रोकोडाइल साइम और इसके साथियों को खा जाए। साइम और इसके साथी तेजी से भागते, मगर पानी ज्यादा होने की वजह से वो तैरते हैं ताकि वो बाहर निकल सकें। लेकिन आगे से क्रोकोडाइल आ जाता है। साइम इसको इलेक्ट्रॉनिक शॉक से मारता है। ये टनल की तरफ जाने के लिए रास्ता तलाश करते हैं, मगर वहीं क्रोकोडाइल आकर डेन को जिंदा ही खा जाता है। साइम ये सब देखकर डर गया था। ये बाहर जाने का सोचता है, मगर क्रोकोडाइल नदी के अंदर पहले ही जा चुका था। साइम प्लान बनाता है कि गैस कॉन को जलाकर क्रोकोडाइल को मार दिया जाए। साइम जिम और एली को जाने का कहता है। जिम साइम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। साइम सिलेंडर को ऑन करता है। क्रोकोडाइल जब आता है, साइम आग लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर आग नहीं जलती। वहीं क्रोकोडाइल ने साइम को भी मार दिया था। जिम किसी भी तरह जेसीबी को क्रोकोडाइल के ऊपर रख देती है और गैस के कैन को खोल देती है। जिम ने आग लगाकर क्रोकोडाइल को मार दिया था। इस तरह जिम और एलिक बच जाती हैं। वो नदी से बाहर आ गई थी, मगर क्रोकोडाइल पानी में होता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर और भी क्रोकोडाइल हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।